बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरिक और से पूछो। लोग पॉर्न मूवीज देखते हैं तो बिलीव मी, जो यंग लड़के होते हैं वो उनको आइडियलाइज करते हैं। वो कहते हैं काश हमारे पास कोई दौलत भी ना हो, स्टेटस भी ना हो, लेकिन इस पॉर्न स्टार जैसी हमारे पास कारकर्दगी हो तो शायद हमारे लिए ये दुनिया जो है ना वो जन्नत बन जाए। हमें जिंदगी में कुछ होनी चाहिए, यानी ये वो उनके आइडियल बन जाते हैं। तो बड़े लोगों को भी ख्वाहिश होती है कि हम तकड़े बन जाएं जैसे कोई पॉर्न स्टार होता है। तो अब मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा कि आप जनाब पॉर्न स्टार बने। आप मेरे ख्याल में इंसान बने, ठीक है? अब पॉर्न स्टार बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, लोगों का बड़ा इसरार है कि नहीं, आप बताएं, आप उनके राज बताएं कि वो इतनी सुपर परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। ये चीज़ है ना। अब परफॉर्मेंस का तल्लक तो ये है ना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो चले फिर आप को कुछ हम राज जो है उनके आपको बता देते हैं। पर ये सिर्फ राज बातें हैं, कोई आपने उसको फॉलो करके, क्योंकि कोई वो आपने जन्नत में नहीं पहुंच जाना पॉर्न स्टार बन के, सीधा दोजख में ही पहुंचेंगे। तो पॉर्न स्टार बनने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, अब वो कैसे अपने आप को क्या करते हैं? आपने देखा होगा आमतौर पर पॉर्न स्टार जो है ना जनरली बड़े हेल्दी आपको नजर आते हैं, फिट होते हैं ना, उनके पेट निकले होते हैं, अपने आप उन्हें मसल भी बिल्डअप रखे होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी जनरल फिटनेस, वेट वगैरह पे बड़ी ठीक ठाक तवज्जो देते हैं, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और इस तरह वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। अच्छा, फिर जहाँ तक उनके नफ्स के साइज़ का ताल्लुक होता है, वो तो कुछ कैमरा का कमाल है, कुछ अल्लाह ताला की देन होती है। क्योंकि कुछ बंदों की जैसे नाक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, अल्लाह ताला ने नफ्स का भी ऐसा ही रखा हुआ है। तो वो कभी किसी का लंबा है और किसी का छोटा है। लेकिन अब तो पॉर्न की ऐसी-ऐसी किस्में भी आ गई हैं कि छोटे नफ्स वाले भी उसमें परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। अब निकाल के दे दें, सेक्स विद अ स्मॉल पीनस, आपको छोटे-छोटे नफ्स से। और फिर उसमें हबशी भी आए होते हैं, मैं तो हैरान रह गया देख के। एक दिन मैंने देखा पोर्न स्टार विद स्मॉल पीनस, तो उसमें हबशी खड़े, उसमें हबशियों में भी छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो साइज़ तो अब इर्रेलेवेंट हो गया ना। तो असल चीज़ तो वो उनकी ये है कि वो कारकर्दगी कैसे वो सरअंजाम देते हैं। कि एक तो मैंने वो उनकी जनरल फिटनेस का बताया कि वो जनरली अपने आप को फिट रखते हैं। दूसरा वो अपना जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना, उसको वो आम लोगों से ना वो हाई रखते हैं। अ, जैसे भी रखें वो, उनकी मर्ज़ी है कि मेडिसिन लें या कोई इंजेक्शन लगवाएँ या जो भी वो कर रहे हैं, खुराक ले रहे हैं। तो लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो ना अपना थोड़ा-सा हाई रखते हैं। उससे उनके ना एक लस्ट, एक हवस उनकी जो ना वो ज़िंदा रहती है। तो वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को आपको अमेरिका में तो बहुत रिवाज है, अल्लाह माफ़ करे, टेस्टोस्टेरोन को लेवल को ऊपर रखने का। लेकिन ये और बात है कि बाद में वो अलग-अलग तरफ से कोई और मसले भी बन जाते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो अपना चेक भी करते रहते हैं, उसको वो हाई रखते हैं जिससे वो फिर उसके अलावा अपनी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ी स्पेशल वो चीज़ें करते हैं। जैसे अ एल-आर्जिनिन है, एल-कार्निटीन है, एल-सिट्रोलिन है। मतलब ये आप वो लेते रहते हैं, नायसिन खाते रहते हैं, ताकि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो खुली रहे। ओमेगा 3 ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। उसके अलावा वो CoQ10 ले रहे हैं, वेसल्स को खोलने के लिए। कोलेस्ट्रॉल का लिपिड का प्रोफाइल जो है वो अपना मेंटेन कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को लो रख रहे हैं। ताकि वो अपनी वेसल्स को खुली रखें। तो उसी में उनकी सेहत का राज भी है कि वो वेसल्स को खुली रखने के लिए आपको सारी चीज़ें अच्छी करनी पड़ती हैं। इन्फ्लेमेशन को लो रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। खाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो होती है, जैसे शुगर है या कोई चिट्ठी रोटी है या वो चीज़ें हैं, वो कम रखते हैं। अल्कोहल जो है, ख़ास तौर पे बियर के वो बात नहीं जाते, उन्हें पता है बियर जो है वो ईस्ट्रोजन पैदा कर देती है।
अच्छा, फिर इनकी जो परफ़ॉर्मेंस का तलब जो है, वो उनके डोपामाइन से होता है। ये बात उनको पता चल गई है जो आम लोगों को नहीं पता होती, कि वो अपना डोपामाइन का लेवल भी हाई रखते हैं, जैसे भी रखें, मेडिसिन लें, जो मर्ज़ी कर लें। मेडिसिन मैं आपको नहीं बताऊँगा क्या खाते हैं, लेकिन वो अपना डोपामाइन को हाई रखते हैं। मैंने नेचुरल डोपामाइन प्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, बड़े लोगों ने देखी है, आप दोबारा जाके देख लें, डोपामाइन हार्सबर की। नेचुरल चीज़ें जो कि डोपामाइन को उनके हाई रखती हैं। उसके अंदर जैसे प्रोटीन का लेवल जो है वो बड़ा हाई रखते हैं, ठीक है? म्यूकोना प्लूरस एक चीज़ है, ये बड़ा डोपामाइन के लिए अच्छी साबित हुई है, बड़ा डोपामाइन को ये हाई रखती है। ज़ाफ़रान है, वो आपका डोपामाइन लेवल हाई रखता है। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इंजेक्शन जो चीज़ें वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, उसकी वजह ये है कि डोपामाइन जो है ये बेसिकली एंटी प्रोलैक्टिन होता है और प्रोलैक्टिन जो होता है ये आपकी सेक्सुअल ड्राइव को कम कर देता है और जब आपका डोपामाइन हाई लेवल होता है तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल लो चले जाता है। तो अब आपके अंदर लस्ट बढ़ जाती है। जब आप एक दफ़ा ऑर्गेज़म में चले जाते हैं तो प्रोलैक्टिन लेवल ऐसे हाई होता है। लेकिन जिसका डोपामाइन लेवल पहले हाई है उसका प्रोलैक्टिन ठक करके डाउन भी चले जाता है। वो दोबारा पुरजोश हो जाता है। तो इस तरह उन लोगों में एक चीज़ डेवलप हो जाती है। कई ड्रग्स होती हैं अ, इलिसिट ड्रग्स जैसे कोकेन हो गया या आइस हो गई, ये भी डोपामाइन को इंक्रीज़ करती हैं। यानी कि ये खाते हैं लोग, तो उसकी वजह से फिर ये उनका डोपामाइन लेवल हाई होता है, प्रोलैक्टिन को ऊपर नहीं आने देते, इसलिए वो बार-बार ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स कर रहे होते हैं। लेकिन और इसके अलावा उसका उनका नशा जो है वो उनका दिमाग जो है हकीकत से ज़रा दूर चले जाता है, वो बेहिस से हो जाते हैं और अपनी दुनिया में दुनिया को देख भी रही है, कैमरे भी लगे हैं और वहीं वो सेक्स भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपनी नशे की दुनिया में चले जाते हैं और वो अपना वही सेक्स वो वहाँ पे कर देते हैं, डोपामाइन उनका हाई भी होता है। तो वो एक चीज़ है जिसके ज़रिए वो हमें परफ़ॉर्मेंस करके दिखाते हैं, लेकिन उसकी एक बाद में कीमत भी देते हैं। जब उनका लेवल डाउन जाता है, उसकी ड्रग खत्म होती है, तो वो ज़्यादा ड्रग लेते हैं और ड्रग लेते हैं तो और डोपामाइन पैदा तो होता है, लेकिन पहले जितना पैदा नहीं होता और ये बार-बार और से ज़्यादा ड्रग लेते थे, वो बाकायदा एडिक्ट बन जाते हैं और बहुत सारे जो पॉर्न स्टार हैं, वो भी एडिक्शन सेंटर में दाखिल हुए करते हैं। उनको बंद किया होता है उन्होंने। तो उनकी दवाइयाँ-ववाइयाँ दे के उनको फिर जैसे भी ठीक करना है सो करना है। फिर उनकी सेक्स की ख़्वाहिश बिल्कुल ऐसे चली जाती है जैसे बर्फ़ लग जाती है। क्योंकि पूरी बॉडी का डोपामाइन जो है ना वो ड्रग्स जो होती है कोकेन वगैरह, आइस वगैरह वो सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। फिर इसके अलावा जो टाइमिंग-शाइमिंग के सिलसिले में अब तो कुछ मेडिकेशंस भी आ गई हैं जो टाइमिंग को जैसे बढ़ाती हैं, लेकिन वो पहले नशे थे, जैसे आपका अफ़ीम है या हेरोइन है, ये टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस किस्म के नशे करके वो नशा भी कर लिया, ए दुनिया और माफ़िया से बिल्कुल बेख़बर भी हो गए और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लग गई। इस तरह अपनी उनकी पिक्चर भी बन गई, मूवी भी बन गई, ठीक है? तो लेकिन आपको पता है ओपिएट एक बार चिमट जाए, तो अब बंदे की आत्मा रोल देते हैं। अंदर से सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बिल की ख्वाहिश भी, नींद भी कम हो जाती है और फिर उसकी वो इंसान के अंदर जो आगे बढ़ने की जुस्तजू है वो भी कम हो जाती है। टाइम तो बढ़ जाता है, लेकिन ये उनको उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है। और फिर जब ओपिएट उनको नहीं मिलती तो जिस्म में दर्दें, बुरा हाल, छींकें और कँपकँपाहट, एंग्ज़ायटी वो बहुत होती है। फिर इसकी कीमत उनको देनी पड़ती है। कभी वो कोकीन की विथड्रॉल की शक्ल में कीमत अदा कर रहे हैं, कभी वो हेरोइन और ये दूसरी अफ़ीम की विथड्रॉल की शक्ल में जो कीमत है वो अदा करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मैं उनकी खुफिया ज़िंदगी के राज़ बता रहा हूँ कि आपने उसमें अमल नहीं करना और अब मैं उनका अंजाम भी बता रहा हूँ। क्योंकि अंजाम भी कोई बख़ैर नहीं होता। कि वो उनको बड़े सारे मसाइल जो हैं वो उनको फिर फेस करने पड़ते हैं। फिर जनरल फ़िटनेस भी उनकी ख़त्म हो जाती है, फिर वो बाकी चीज़ें जो उन्होंने मेंटेन की होती है वो भी ख़त्म हो जाती हैं।
तो चले मैंने कहा अब आपका शौक भी पूरा कर दें, आपको पता चले कि पॉर्न स्टार जो हैं, वो क्या प्राइवेट लाइफ़ गुज़ारते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ताकि वो इतनी परफ़ॉर्मेंस करके दिखाएँ, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट होती है। वो आप लोगों को खुश करने के लिए इतना कुछ करते हैं, बाद में उसकी कीमत जो है बेचारे वो खुद अदा करते हैं। तो मुझे तो कई दफ़ा बड़े मज़लूम भी लग रहे होते हैं। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। डॉक्टर बर की इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।